या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्ते, माय नेम इज़ अंकिता कुदार। सबसे पहली बात, नवरात्रि हमें सिखाती क्या है? नवरात्रि का अर्थ कमज़ोरी नहीं, शक्ति है। सेकंड थिंग, हम नवरात्रि या हम कोई भी फेस्टिवल को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? एक्चुअली नवरात्रि हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं या कोई भी फेस्टिवल, क्योंकि पहले वीकेंड्स के कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करते थे, तो हम फेस्टिवल्स के रूप में ब्रेक लेते थे। जैसे कि हमारा सितंबर और अक्टूबर का जो मंथ होता है उसमें रातें बड़ी होती है, दिन छोटे होने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं सीजनल चेंजेस आते हैं। तो ये एक तरह से हमारी लाइफ में सीजनल चेंजेस देता है। उसके बाद बात आती है कि हम फास्ट क्यों करते हैं। फास्ट करने से हमारी बॉडी डिटॉक्स रहती है, हमारे शरीर से हार्मफुल टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हम इन दिनों डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, फ्रूट्स का मोस्टली यूज़ करते हैं, तो वो हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए भी अच्छा होता है। इसके बाद बात आती है कि हम डांडिया क्यों करते हैं। तो डांडिया एक्चुअली हम कोई भी डांस करते हैं या डांडिया करते हैं तो हम डांस करते वक्त नेगेटिव या दुखी नहीं रहते हैं। तो डांडिया हमारे को हैप्पीनेस देता है, हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और अच्छी एक्सरसाइज तो ये है ही। ये तो थी नवरात्रि से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अब उसके बाद हम बात करते हैं नवरात्रि की कहानी की। कहानी है महिषासुर की। एक महिषासुर नाम का राक्षस हुआ करता था। वो उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, तो ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि क्या चाहिए तुम्हें। तो उसने ब्रह्मा जी से मांगा कि कोई भी दानव, मानव या असुर मेरा वध नहीं कर पाए। मुझे आशीर्वाद दीजिए या मुझे वरदान दीजिए कि अगर मेरी मृत्यु हुई तो किसी स्त्री के हाथ हो, क्योंकि महिषासुर ने सोचा कि कोई स्त्री मेरा क्या वध करेगी। तो उसके बाद महिषासुर को तथास्तु बोला और फिर उसके बाद महिषासुर के अत्याचार बढ़ने लग गए। तो उसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर महाशक्ति गौरी की आराधना की। उसके बाद उन्होंने महिषासुर का वध किया। ये तो थी महिषासुर की कहानी। अब हम माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में बात करेंगे। माँ दुर्गा का पहला रूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री यानी पर्वतों की पुत्री, यानी कि पार्वती माता। आज भी हमारी लाइफ में हम देखते हैं कि लड़कियों को अपना करियर बनाने के लिए कहीं पहाड़ों से गुजरना पड़ता है। तो माँ पार्वती हमें आशीर्वाद देती है कि हम धैर्य के साथ हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी यानी कि विद्या की देवी। आज हम देखते हैं हमारी इंडियन लिटरेसी में जहाँ मेल का लिटरेसी रेशियो 78.8% है, वहाँ फीमेल का रेशियो सिर्फ 59.3% है। ज़रूरत है हमें इस लिटरेसी रेशियो को बढ़ाने की। हम चाहें तो इस डिफरेंस को कम कर सकते हैं, ज़रूरत है तो हमें इस सोच को बदलने की। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा मल्टीटास्किंग का प्रतीक है। चंद्रघंटा के हाथों में तलवार, धनुष, गदा ये सब होता है। हमारे डेली लाइफ में भी एक महिला अपने हाथों एक माँ के रूप में, एक बॉस के रूप में, एक पत्नी के रूप में या एक एम्प्लॉय के रूप में, हर रूप में अपना बेस्ट करती है। तो ये हमें एक सीख मिलती है। माँ दुर्गा का चौथा रूप है कुष्मांडा। कुष्मांडा प्रकृति का रूप है। प्रकृति हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। माँ दुर्गा का पांचवा रूप है स्कंद माता। स्कंद माता कार्तिकेय की माता है, जो हमें किसी भी चीज़ से लड़ने की शक्ति देती है। हमारी भी माता हमें किसी भी चीज़ से लड़ने की सीख देती है और हमारी उस चीज़ में मदद करने की पूरी कोशिश करती है। माँ दुर्गा का छठा रूप है कात्यायनी। कात्यायनी जिसे गौरी, काली, ईश्वरी कहते हैं, जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी सम्मिलित है। यहाँ मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि हम काली माता को पूजते हैं, लेकिन हम हमारे डेली लाइफ में क्यों एक लड़की की सुंदरता को उसके रंग रूप से जोड़ते हैं? यह हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। माँ दुर्गा का सातवां रूप है कालरात्रि। कालरात्रि जो हमें मुसीबतों से लड़ने का हौसला देती है। कालरात्रि जो हमें बताती है कि ये बुरा और काला समय हमारी ज़िंदगी से गुजर जाएगा। माँ दुर्गा का आठवां रूप है महागौरी, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है, जो हमें हमारी लाइफ में चेंजेस से उबरने में हेल्प करता है। यहाँ मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी अवनी लखेरा का। अवनी लखेरा जो जयपुर ज़िले की है। सड़क दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिस कारण से वो चलने में असमर्थ थी, लेकिन
उनके हौसले के कारण उन्होंने पैरालंपिक में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया। माँ दुर्गा का नवा रूप है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री जो हमें हर प्रकार की सिद्धियाँ देती है। आज भी हम हमारी लाइफ में देखते हैं कि कितनी ही हमारे आसपास ऐसी औरतें हैं जिनसे हम कई चीज़ें सीख सकते हैं जो देवी का रूप है, या कितनी ही औरतें ऐसी हैं जिन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत है और हम चाहे तो उनकी हेल्प कर सकते हैं। हमारी लाइफ में कितने ही महिषासुर ऐसे हैं जो आज भी किसी न किसी रूप में, राक्षस के रूप में सामने आते हैं। ज़रूरत है तो हम सबको एक होकर उनका सामना करने की। धन्यवाद।